सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जीवन बहुत ही मुश्किल है। इंसान नहीं बदलता, बदलते हैं हालात। इंसान नहीं बदलता, बदलते हैं हालात। खुद का दिल टटोले इंदु समझे सारी बात। खुद का दिल टटोले इंदु समझे सारी बात। मुश्किल इस संसार में कोई न देखे पार। मुश्किल इस संसार में कोई न देखे पार। इंदु हर कोई चाहता एक सुखी संसार। इंदु हर कोई चाहता एक सुखी संसार। कर्म इंदु विपरीत हैं। कर्म इंदु विपरीत हैं, धैर्य नहीं है गुमान। कर्म इंदु विपरीत हैं, धैर्य नहीं है गुमान। संयम से सब बात बने, नहीं मान अपमान। संयम से सब बात बने, नहीं मान अपमान। ईश्वर दाता और तन, ईश्वर दाता और तन नहीं बिगाड़े आप। इंदु और की रटन से बिगड़े अपने आप। इंदु और की रटन से बिगड़े अपने आप। दोष देखते रहे सभी का, ना देखा खुद आप। दोष देखते रहे सभी का, ना देखा खुद आप। कैसे पूरी होगी इंदु अभिलाषा चुपचाप। कैसे पूरी होगी इंदु अभिलाषा चुपचाप। तो हमारी अभिलाषा, इच्छा जिसकी हम बात कर रहे थे, वो किस तरह से पूरी होगी जब हम स्वयं को नहीं देखते हैं, अपने तन, अपने मन, अपनी गलतियों को नहीं देखते, आईना नहीं देखते हैं। सामने आईना रख लिया कीजिए। कुछ भी कहने से पहले सामने आईना रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती हैं, चाहे वो तन की हो या मन की हो। और इस निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों को जोड़ने के लिए, अभिलाषाओं को पूरी करने के बाद में हम सफ़र पर थे, शरीर को जानने के सफ़र पर, कि इस शरीर को जाने। पहले हम अपने शरीर को जाने। हम आत्मा को जानने की बात तो कहते हैं, दूसरों को तो हम जैसे जानते ही हैं, खुद को जानते ही नहीं हैं और दूसरों को जानने का दावा करते हैं। बड़ा सुंदर मजाक है ना ये, लेकिन हम सब करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। हम सब दूसरों को जानने का दावा करते हैं। बात अपनी आती है तो कुछ नहीं जानते। तो सबसे पहले बात अपने शरीर को जानने की है। शरीर को जानने में जो सबसे पहला जो हम बाहर से इस शरीर में लेते हैं वो है भोजन। तो कल हम भोजन की बात कर रहे थे कि भोजन में जो महर्षि चरक ने कहा, पूछा और उसका जवाब जो बागभट्ट जी ने दिया, हित, मित और रित। तो मित, हित और रित। मित मतलब जितना कम खाना, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना खाना। हित मतलब वो खाना जो हमारे लिए हितकर है, जो इस शरीर को चाहिए, जिह्वा को नहीं, इस शरीर को चाहिए। क्योंकि जिह्वा पर तो 2 पल का स्वाद है। जब वो शरीर के अंदर जाकर वो गुण करता है या अवगुण करता है, ये देखने की बात हो जाती है। और उसके बाद आता है रित, मतलब खाने की जो रीति होती है या खाने का जो ऋतु होती है, हर सीजन के हिसाब से जिस सीजन में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो फल फूल उपलब्ध होते हैं, हमें वो खाना चाहिए। एक तो ये भी हो सकता है इसका अर्थ, रीति की बात भी हो सकती है और ऋतु की बात भी हो सकती है। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन मैं इसको इस तरह समझती हूँ कि ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। जैसा ऋतु हो, जैसे ठंड के दिनों में हम गर्म सामान खाना की सोचते हैं, और जो फल जिस ऋतु में आते हैं, जो सब्जियां जिस ऋतु में होती हैं, जैसे आजकल हर ऋतु में हर फल सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन वो ऋतु के हिसाब से नहीं होती। उन्हें अलग से बनाया जाता है, उगाया जाता है, कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। तो शायद वो एक बात इसमें हो सकती है जो मुझे लगता है। और बात है कि इस भोजन से, इस शरीर का और शरीर से मन का और मन से आत्मा का क्या संबंध है।
क्यों मैं भोजन पर सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ? भोजन पर सबसे ज़्यादा जोर क्यों देती हूँ? इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग मुझे अभी भी याद आ गया। एक सेठ था और वो बहुत परेशान था। हर रात उसने विचित्र से सपने देखे। 4-5 दिनों तक वो सपनों को देखता रहा। तो घर में उसके एक संत आए। एक दिन संत पधारे तो उन्होंने उस संत से कहा कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे रोज रात में एक ही सपना आता है और विचित्र सा सपना आता है और उसके कारण मैं परेशान हो गया हूँ। संत ने कहा, तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हें व्यवसाय में कोई परेशानी है? बोला, कोई परेशानी नहीं है। पैसों की तंगी है? बोला, कोई तंगी नहीं है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो? बोले, परेशान इसलिए हूँ कि वो सपना मुझे बताता है, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं बेघर हो गया हूँ और मुझे नया घर ढूंढना है। मेरे पास घर लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो मैं किस तरह से जीऊँ, कैसे मैं अपना घर बनाऊँ? और मैं यही सपना देखता रहता हूँ। हफ्ता भर हो गया, 1 सप्ताह से मैं सिर्फ और सिर्फ यही सपने देखता हूँ। तो उस संत ने कहा कि तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? उसने कहा, खाने बनाने वाला एक नया नौकर है। पुराना नौकर तो चला गया, एक नए नौकर को रखा है। हफ्ता भर पहले वही आया है और वही खाना बनाता है। तो वो संत ने कहा, आप उस नौकर को बुलाइए। वो नौकर आया। उस नौकर से पूछा, तुम्हें कोई परेशानी है जीवन में? तो नौकर ने कहा, नहीं, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। किराए के घर पे रहता था, बीवी बच्चे उस पे रह रहे थे। मकान मालिक ने घर खाली करने बोल दिया और मैं दूसरे घर की तलाश कर रहा हूँ। मुझे दूसरा घर नहीं मिल रहा और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा घर बना सकूँ। तो बस मुझे दिन रात वही एक चिंता लगी रहती है। समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि जो नौकर खाना बना रहा था और जिस भाव से खाना बना रहा था, वो भाव उस खाने के जरिए उस सेठ के मन में जा रहे थे और सेठ को वही सपने आ रहे थे। तो भोजन का कितना असर होता है तन के साथ साथ मन पर भी। बनाने वाले के मन का असर भी खाने वाले के मन पर होता है। ये इसका उदाहरण है और ये बहुत सच्चा उदाहरण है, सही उदाहरण है। अगर खाना बहुत गुस्से में बनाया जाता है, पहले लोग बोलते थे कि खाना बनाते समय ना भगवान का नाम लेना चाहिए। खाना खिलाते समय भी बहुत प्यार से खिलाना चाहिए। जैसे कि बहुत जगहों पर देखा गया है कि जब पति खाना खाते हैं उस समय, जैसे पहले ज़माने में पत्नियां बैठ के पंखा झलती थी, तो वो पंखा झलते झलते उन्हें अपने घर की सारी रामायण राम कथा बता देती थी, झमेले बता देती थी, सास बहू के झगड़े बता देती थी और वो खाने के साथ साथ वो उसके अंदर जाता था। और इसलिए वो व्यक्ति चाहकर भी अपने व्यवसाय में मन नहीं लगा पाता, वो व्यक्ति चाहकर भी खुश नहीं रह पाता, कारण उसे भी नहीं पता। तो भोजन का, एक तो भोजन बनाते समय और भोजन करते समय, ये 2 चीज़ें कितना असर करती हैं, तो फिर वो भोजन कितना असर करता है हमारे शरीर पर। क्योंकि जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं, या सिर्फ हमारे पेट को भर रहा है, जैसे मैंने कहा था गड्ढे की तरह। ये बहुत सोचने वाली बात है और ये विषय इतना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से जो हम खाते आए हैं, जो हम करते आए, जैसे मैंने पढ़ा था नॉनवेज खाने वालों के लिए, कहीं मैंने पढ़ा था कि जब किसी जानवर को मारा जाता है, कोई मेरी एक फ्रेंड है जिसे कि मांसाहार बहुत पसंद है, तो उसने कहा मैं तो मारती नहीं हूँ तो मुझे कैसे पुण्य लगेगा, और मैं खाऊं या ना खाऊं, जीव तो मारे ही जाते हैं, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए सही, तो उसका पाप, उसका अंश मुझे नहीं लगता। तो ये तर्क की बात सही हो सकती है, लेकिन अब इसमें विज्ञान क्या कहता है। जब मैं विज्ञान से ये प्रश्न करती हूँ तो विज्ञान ने जो मुझे जवाब दिया वो मैं आपको बताती हूँ कि जब किसी को मारा जाता है तो
चाहे वो एक छोटी सी कीड़ी भी हो। आप देखिए कीड़ी चलती है, आगे आप हाथ रख दो तो वो घूम जाती है, इधर उधर घूम जाती है। मतलब उसे पता चल जाता है कि उसके सामने कोई अवरोध आ रहा है। तो फिर जब जानवरों को मारा जाता है, मारने के पहले उनको बांधा जाता है, उनको कसाई खाने में ले जाया जाता है, तो उनको समझ आ जाती है। वो बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, लेकिन वो समझते नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा विज्ञान कहता है कि वो समझते हैं। तो उनको भी पता चलता है कि उन्हें मारा जाना है। तो जब उन्हें मारा जाना है ये पता चलता है, और जब मारा जाने की प्रक्रिया होती है, उस समय उनके अंदर कितनी व्यथा, कितना दर्द और कितना भय होता होगा। और वो भावनाएं उस समय उनके साथ उनके शरीर में लिप्त होती हैं। और जब उन्हें मार दिया जाता है तो वो भावनाएं भी, वो शरीर के साथ वो भावनाएं भी कहीं ना कहीं वहन होती हैं। और फिर हम जब उसको खाते हैं तो ये जो है बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे कि हम बेतार का तार होता है ना, हम बातें करते हैं मोबाइल की, हमें तो कुछ भी नहीं दिखता कहाँ से आवाज़ आ रही है। बस भावनाएं भी ऐसे ही ट्रेवल करती हैं, ऐसे ही घूमती हैं। जैसे बोलते हैं ना, संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म तक उस जीव में आ जाते हैं। बस ऐसे ही होते हैं ये संस्कार, कि मरने के बाद भी संस्कार साथ रहते हैं। तो वो संस्कार उसमें होते हैं, तो फिर वो कैसा असर करते हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत सुंदर लिखा था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, अब्राहिम मैक्सिक गोरकी ने या किसी ने बहुत सुंदर बात लिखी थी मांसाहार के लिए, कि मेरा शरीर कोई कब्रिस्तान नहीं। ये लाइन बहुत सुंदर थी कि मेरा शरीर कोई कब्रिस्तान नहीं जिसमें मैं मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करूं। तो खैर ये बहुत अलग बात थी। मैं जिस भोजन की बात कर रही हूँ, वो भोजन जो बनाता है और जो खिलाता है और जो खाता है, ये तीनों एक तार में जुड़े हैं। इन तीनों की भावनाएं उस भोजन में संलग्न होती हैं और वो भी हमारे अंदर जाती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जो हर कोई इतना व्यावसायिक बुद्धि हो गया है, हर कोई के अंदर जो भावनाएं दब गई हैं, भावनाएं हैं नहीं ऐसा नहीं है, प्रेम की, सौहार्दता की, एक दूसरे को समझने की, विश्वास की, उन सारी भावनाओं के ऊपर आज व्यावसायिक बुद्धि सबसे ऊपर हो गई है। कोई किसी कंपनी में काम करता है 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक्सपीरियंस के लिए काम करता है, फिर नई कंपनी ढूंढता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। कोई नौकर आपके घर में आता है, 1 महीना 2 महीना काम करता है, अच्छा सीख जाता है आपसे, फिर कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो चला जाता है। क्योंकि लोगों की बुद्धि व्यावसायिक हो गई है, क्योंकि हम भोजन व्यावसायिक करने लगे हैं। हम जब नौकर के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और नौकर के हाथ से खाते हैं, और ऐसे नौकर के हाथ से खाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बना रहा है। क्योंकि आजकल वो पुराने नौकरदाई भी नहीं रहे जो टिक के रहें। पैसों के लिए वो हर 6 महीने में घर बदलते हैं। पहले तो नौकर जो है घर का एक सदस्य हो जाता था। वो सदस्य जिसको सबके खाने पीने की चिंता होती थी, सबके दुख सुख की चिंता होती थी। अगर वैसा कोई नौकर है तो बहुत सुंदर बात है, वैसा कोई सदस्य घर में है तो बहुत अच्छी बात है उसके हाथ से खाना पीना। लेकिन आज वैसे नौकर बहुत कम हो गए। नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। और इसीलिए सबकी बुद्धि में व्यावसायिक सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा। तो फिर उस भोजन को करके हम भी तो सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही सोचेंगे ना। तो ये है मन पर भोजन का असर, जो कि मैंने कहा कि हम क्या भोजन लेते हैं। जितने फास्ट फूड हम बाज़ार से लेकर आते हैं, बाज़ार में तो निश्चित ही आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, वहाँ तो टेस्ट की चिंता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है। इसीलिए भी घर का भोजन जो है ना सात्विक भोजन होता है, राजसी और तामसी नहीं होता, जो 3 प्रकार के भोजन हैं। राजसी हो भी तो कम से कम तामसी नहीं हो सकता। जो बाहर के भोजन है ना वो तामसी इसी अर्थ में भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे अर्थों में हो सकते हैं, लेकिन इस अर्थ में भी होते हैं। तो इस तरह से भोजन का हमारे मन पर असर पड़ता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम नौकर या दाई से भोजन न बनवाएं, लेकिन सब फिर एक बहुत नई बात आती है कि उन नौकर और दाइयों को हम अपने परिवार के सदस्य की तरह रखें, उनके हर दुख सुख को हम भागीदार बने, जिससे कि वो भी हमारे सुख दुख में भागीदार बन करके हमारे लिए भोजन बनाए। वो पैसे के लिए भोजन ना बनाए, वो हमारे सुख दुख की चिंता करके हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन बनाए।
और वो तभी संभव है जब हम उन्हें भी उतना ही प्यार, उन्हें भी उनकी ज़रूरतों का उतना ही ख्याल रखेंगे। तो हर बात को सापेक्षता में लेना है। ऐसा नहीं है कि हम भोजन खुद से बनाने लगे, या हमारे में सामर्थ्य नहीं है, या हमारे शरीर में अब वो शक्ति नहीं है कि हम खुद भोजन बनाएं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिससे बनवा रहे हैं उसमें वो प्रेम और विश्वास जगाएं अपने प्रति, कि वो आपके स्वास्थ्य की चिंता करें। तो इस तरह से भोजन ना हमारे शरीर पर बड़ा असर करता है, बहुत असर करता है। हम क्या करते हैं, कितना करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये तीनों बातें भोजन में ध्यान रखने की है। किस तरह से हमारे मन पर वो असर करता है, ये सोचने की बात है और बहुत सोचने की बात है। और जब हम साधना, ये सारी बातें हम साधना के लिए कर रहे थे। साधना का अर्थ हम कुछ साधना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। साधना का अर्थ सिर्फ तपस्या और सिर्फ आत्मा की बात नहीं हो सकती। हम जीवन जगत में, व्यवहार जगत में भी जो पाना चाहते हैं, जो साधना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बातें बहुत ज़रूरी, उतनी ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले है हम अपनी शक्ति को पहचानें, और शक्ति को पहचानने का जो पहला द्वार था वो था लोकेशन जानना, और लोकेशन जानने का पहला द्वार था शरीर को जानना, और शरीर को समझने का, शरीर की शक्तियों को जानने का जो पहला साधन, जो हम शक्ति बाहर से ग्रहण करते हैं, वो है भोजन। तो ये एक कड़ी भोजन की बनती है। और अगर आप इस कड़ी को समझ पा रहे हैं, भोजन की इस कड़ी को समझ पाए, तो हम आगे की अब दूसरी कड़ियों को देखेंगे कि शक्ति के केंद्र, जिसकी मैंने बात की थी, रीढ़ की हड्डी हमारी शक्ति का केंद्र है, आनंद का केंद्र हृदय है, और चेतना, बुद्धि, इसका केंद्र हमारा मस्तिष्क है। अब इन तीनों को हमारे भोजन से क्या फ़र्क पड़ता है? भोजन से फ़र्क पड़ता है हमारी शक्ति को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, और कहीं ना कहीं भोजन से फ़र्क पड़ता है हमारे आनंद को, हृदय को। क्योंकि आप ऐसा भोजन कर लें, ऐसा गरिष्ठ भोजन कर लें जिसके बाद आपको उठने की भी इच्छा ना हो, तो आपकी इच्छा शक्ति का क्या, आपके उस आनंद का क्या जो आप कुछ करके पाना चाहते थे? आप तो कुछ करने योग्य नहीं हम हो सकते उस क्षण। तो और किस तरह से जो गरिष्ठ भोजन है, समय हो गया है तो मैं बताऊंगी कल कि किस तरह से गरिष्ठ भोजन जो है हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को का अपव्यय कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, और आप सोचिएगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो किस दृष्टि से पकाया गया है और किस दृष्टि से खाया या खिलाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।